नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे, डेथ फॉर चाइल्ड रेपिस्ट्स। क्या इंडिया में चाइल्ड रेपिस्ट को अब डेथ सेंटेंस मिलेगी? इसका नतीजा क्या हो सकता है? यहाँ पे दोनों साइड्स जो इस डिसीजन के खिलाफ हैं, इस डिसीजन के फेवर में हैं, उनकी आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, उन सबको हम एनालाइज करेंगे और बहुत ही लॉजिकल तरीके से यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या ये डिसीजन सही है, गलत है, या इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कवर, लेट्स स्टार्ट। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टडी आई क्यू आपके साथ है। हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज आते हैं सब एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंक, आरबीआई ग्रेड बी, यूपीएससी, वेरियस एग्जाम्स के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज आपको मिलेंगे studyIQ.com पे। यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं, साथ में फ्री क्विज, बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा studyIQ.com पे। तो रिसेंटली आपको पता है हमारे देश में काफ़ी सारे एक के बाद एक बहुत ही घिनौने केसेस आए जहाँ पर बच्चों के रेप हुए, उनको मार भी डाला गया। काफ़ी दिल तोड़ने वाली खबरें थी और ऑफ कोर्स सारे देश में आक्रोश फैला हुआ था। उसी के रिस्पांस में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जहाँ पे मिनिस्टर हैं मेनका गांधी जी, इन्होंने ये एक ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा कि अभी जो एक पॉक्सको एक्ट है, पॉक्सको एक्ट ऑफ 2012, इसमें हमको कुछ अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा दिखने में आ रहा है देश में जो डर है वो काफ़ी हद तक कम हो रहा है और जो ये बच्चों पे अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से ये केसेस सामने आ रहे हैं, हमको कुछ यहाँ पे करने की आवश्यकता है। तो इस मिनिस्ट्री द्वारा एक ड्राफ्ट बनाया गया जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंडर्स एक्ट 2012 में कुछ अमेंडमेंट्स लाने का एक प्रपोजल था और ये ड्राफ्ट भेजा गया लॉ मिनिस्ट्री के पास। और उसके बाद इस प्रपोजल पर काम करना है या नहीं करना, ये निर्णय लेना था अब कैबिनेट को। तो कैबिनेट ने वो ड्राफ्ट पढ़ा। ऑफ कोर्स कैबिनेट को चेयर कर रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, और उसके बाद यहाँ पर डिसीजन ये लिया गया बेसिकली कि अभी जो पॉक्सको एक्ट है उसमें और कड़े कानून लाए जाएंगे ताकि लोगों में कुछ डर आए और कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले, किसी बच्चे का रेप करने से पहले 100 बार सोचे और वो डर के मारे वो काम करे ही ना। ठीक है, तो इस तर्क से काफ़ी सारे कड़े कानून यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए और एक ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस किया गया कैबिनेट द्वारा, और इस ऑर्डिनेंस ने अमेंड किया इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अभी जो ये ऑर्डिनेंस के बारे में आप सुन रहे हैं, तो इन सब चीज़ों पर इस ऑर्डिनेंस ने अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करी है। ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे ये ऐड करना चाहता हूँ कि कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है कि पॉक्सको एक्ट में वो चेंजेस लाएंगे, वो ऑर्डिनेंस के थ्रू लिया है। ऑर्डिनेंस के थ्रू लिया है मतलब कि ये लॉ अभी परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी लॉ है। अभी इंडिया के पार्लियामेंट में यहाँ पे जो भी अमेंडमेंट्स हैं उनको पास करना बाकी है, उसके बाद ही एक जो परमानेंट चेंजेस हैं लॉ में वो माने जाएंगे। ठीक है, मगर फिर भी जब तक ये टेम्परेरी है तब तक ये लागू तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ट्वीट भी है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट की, और यहाँ पे बात की जा रही है डेथ टू चाइल्ड रेपिस्ट की। तो अब ये डिस्कस करते हैं कि बेसिकली जो नए कानून आए हैं उसमें क्या सच में जो चाइल्ड रेपिस्ट हैं उनको डेथ सेंटेंस मिलेगा। तो अब जो ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट्स आई हैं उसमें क्या किया है कि हर तरफ से रेप की जो भी पनिशमेंट थी वो ज़रा बढ़ा दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट फॉर रेप ऑफ अ गर्ल अंडर 12 ईयर्स, 12 साल से कम उम्र की बच्ची का अगर रेप होता है तो मिनिमम जेल टर्म उस व्यक्ति को 20 साल की हो सकती है जिसने रेप किया है, और मैक्सिमम ये एक लाइफ इन प्रिजन या फिर डेथ सेंटेंस भी हो सकती है। ऑलराइट, तो ये कोर्ट के ऊपर है कि कोर्ट किस तरीके से केस को देखता है। तो यहाँ पे हमको पहली बात तो ये पता लग रही है कि अगर कोई व्यक्ति एक बहुत ही घिनौना अपराध करता है, किसी 12 साल से कम उम्र की बच्ची का रेप करता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको सीधा डेथ सेंटेंस सुना दी जाएगी। चांसेस हैं कि डेथ सेंटेंस उसको सुनाई जाए, मगर ये भी चांसेस हैं कि उसको सारी उम्र की प्रिजन या फिर 20 साल की कैद भी सुनाई जा सकती है। ऑलराइट, तो ये डिटेल्स हैं, ये समझ लो। अब ये लोग खैर हमने बात करी है 12 साल से कम उम्र की बच्चियों की। अगर बच्ची की उम्र 12 साल से ऊपर की है तो उनके लिए अलग रूल्स हैं। अगर मान लो कोई व्यक्ति 16 साल से कम उम्र की बच्ची का रेप करता है तो पहले उसको सज़ा होती थी 10 साल की, ये बढ़ाकर कर दिया गया है 20 साल तक। ऑफ कोर्स यहाँ पे जज के ऊपर है, अगर उनको लगता है कि केस बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत घिनौना अपराध है, सर्कमस्टांसेस जो भी हैं उसके हिसाब से वो इस सज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट पर। तो उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है उस व्यक्ति को जिसने 16 साल से कम उम्र की बच्ची का रेप किया है। और 16 साल से ऊपर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अलग लॉस अप्लाई होते हैं। वहाँ पर पहले रिगरस इम्प्रिजनमेंट थी 7 साल तक की, इसको इंक्रीज करके 10 साल तक कर दिया गया है।
और यहाँ पर भी लाइफ इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। जज पे डिपेंड करता है कि वो समझते हैं कि ये नेसेसरी है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि लॉज काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। जजेस के पास अब काफ़ी पावर है कि इन केसेस में किसी आदमी को उम्र कैद भी सुना सकते हैं, और अगर 12 साल से कम उम्र की लड़की का रेप हुआ है तो ऑफकोर्स वहाँ पे मौत की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। अब ऑफकोर्स यहाँ पे एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन ये उठता है कि अगर सरकार का तर्क ये है कि हम अगर सज़ा जो है वो बढ़ा देते हैं, उससे लोगों के मन में भय आएगा और उससे अपराध कम होंगे। यहाँ पे जो फैलेसी है वो यही है ना कि अगर हम जो सज़ा है वो बढ़ा देंगे तो लोग अपराध करने से डरेंगे। तो यहाँ पर हमने जो डेथ सेंटेंस का प्रावधान है वो 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए ही क्यों रखा है? अगर डेथ सेंटेंस के डर से रेप रुकते हैं तो डेथ सेंटेंस तो हर लड़की के, किसी भी एज ग्रुप की लड़की के रेपिस्ट को मिलना चाहिए। तो लॉजिकली आप देख सकते हैं कि इस डिसीजन में थोड़ा फ्लॉ है। या तो डेथ सेंटेंस किसी भी रेप के लिए होना चाहिए, या फिर अगर आप स्पेसिफिकली एक ग्रुप को आप टारगेट कर रहे हो तो वहाँ पे आप क्या संदेश भेज रहे हो। तो ये इशू अभी काफ़ी हद तक है, और इसलिए ये जो यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर दी है एज के हिसाब से, उसको लेकर काफ़ी अभी इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है इस निर्णय का। उसके अलावा ऑर्डिनेंस में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे टाइम लिमिट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑल केसेस ऑफ रेप। इसमें क्या है कि 2 महीने के अंदर अंदर जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, क्योंकि डिले यहाँ पर नहीं चाहती सरकार। जितना जल्दी ये केस आगे बढ़े, जितना जल्दी दोषी को सज़ा मिले, उतना बढ़िया है। उसके बाद टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ ट्रायल ऑफ ऑल रेप केसेस, वो भी अब कर दिया कि 2 महीने के अंदर अंदर सारे जो ये ट्रायल है वो भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके अलावा एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्रोविजन ये भी है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पे आरोप लगा है कि उसने 16 साल से कम उम्र की बच्ची का रेप किया है, तो उस एक्यूज्ड आदमी को एंटिसिपेटरी बेल भी नहीं मिलेगी। उसका भी प्रोविजन जो है वो हटा दिया गया है। बहुत बड़ी बात है। अगर मतलब आज के टाइम में उसको अभी गिल्टी कोर्ट ने प्रूव नहीं भी किया तो भी वो जेल में ही रहेगा। तो आप देख सकते हैं सिचुएशन हमारी कंट्री में इतनी ज़्यादा वर्स हो गई है, केसेस इतने ख़राब आ रहे थे कि हमको ऐसे कानून भी बनाने पड़ रहे हैं। उसके अलावा ये भी कहा है कि स्पेशल फॉरेंसिक किट्स होंगी पुलिस स्टेशन में और हॉस्पिटल्स में सारे रेप केसेस के लिए। अब ये इन किट्स का किस तरीके से मेंटेनेंस होगा, किस तरीके से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो ग्राउंड लेवल पर देखना होगा हमको। फिर सरकार ने ये भी कहा है कि डेडिकेटेड मैन पावर हम प्रोवाइड करेंगे इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो सरकार भी यहाँ पे पूरी कोशिश करेगी कि जब भी ऐसा कोई केस सामने आता है तो जो भी पुलिस फोर्स है, जो भी रिसोर्सेज है सरकार के पास, उनको इस केस पे फोकस कर दिया जाए ताकि जल्दी से जल्दी इन्वेस्टिगेशन हो एक टाइम बाउंड मैनर में। अब इतना ही नहीं है, फिर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एक नेशनल डेटाबेस बनाएगा सेक्सुअल ऑफेंडर्स का। मतलब कि एक बार एक आदमी ने कोई सेक्सुअल ऑफेंस किया, उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा और उसके बाद लाइफ कभी उसकी वैसे रहती नहीं है। ये यूएसए में हमने ऐसा सिस्टम देखा। अब इंडिया में देखना है कि किस तरीके से ये डेटाबेस काम करेगा, किस तरीके से प्रोफाइलिंग होगी, किस तरीके से उस पर काम करेंगे। मगर यूएसए में जो हमने देखा है, जब भी ऐसा डेटाबेस बनता है वहाँ पे एक बार एक आदमी का नाम आ गया तो सारी उम्र वो आदमी काफ़ी बिजी रहता है और सरकार की उस पर नज़र भी रहती है। उसके अलावा ये जो नेशनल डेटाबेस है, इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है ये रेगुलरली स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के साथ शेयर भी करी जाएगी और ये इन्वेस्टिगेशन में, वेरिफिकेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी पुलिस के लिए। अभी जो ये निर्णय लिया गया है इसकी अप्रिसिएशन भी हो रही है, प्रशंसा भी हो रही है। काफ़ी लोग इसको कह रहे हैं कि काफ़ी बोल्ड मूव है, इससे हम कुछ चेंज देख सकते हैं। मगर एक साइड ये भी कह रही है कि इस निर्णय से ज़रा चेंज नहीं होगा, उल्टा सिचुएशन और बदतर भी हो सकती है। स्पेशली यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है डेथ पेनल्टी को, कि अब जो 12 साल से कम उम्र की बच्ची का अगर रेप होता है तो वहाँ पर डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। उसको लेकर अब काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी ऐड करना चाहूँगा कि जब हम रेप्स की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर बच्चियों को ही क्यों चुना है। हम यहाँ पे जो लड़के होते हैं, जो बच्चे होते हैं 12 साल से कम उम्र के, उनके भी काफ़ी रेप के केसेस देखने को आए हैं पिछले कई सालों में, ना सिर्फ इंडिया में, बाकी देशों में भी, यूरोप में भी, यूएसए में भी। तो इस सब को देखते हुए यहाँ पे सिर्फ गर्ल चाइल्ड को हमने क्यों इंक्लूड किया है, बॉयज़ को क्यों यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। उनकी प्रोटेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उन पर भी रेप हो सकता है। खैर, यहाँ पे हम आते हैं अब डेथ सेंटेंस पे। डेथ सेंटेंस का किस तरीके से विरोध किया जा रहा है, यह आपके सामने मैं कुछ ट्वीट्स प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो मेन ट्वीट मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये है द सेंटर फॉर डेथ पेनल्टी एट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा। यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो, द इशू ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज हैज सैडली बीन लिमिटेड टू द punishment for the perpetrators instead of actually considering the implementation of POCSO। तो पहला तो यहाँ पे तर्क ये कह रहे हैं कि सरकार ने बेसिकली
एक छोटा रास्ता चुना है, शॉर्टकट चुना है, और यहाँ पे पॉक्सको की जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर कम ध्यान दिया है, बस सज़ा बढ़ा दी है, उससे ज़्यादा हमको कुछ चेंज देखने को मिलेगा नहीं। और फिर यहाँ पे बात करते हैं अंडर रिपोर्टिंग की, ये थोड़ा आपको समझाता हूँ मैं। बाकी यहाँ पे तस्लीमा नसरीम और आशुतोष, एक पॉलिटिशियन है, इन्होंने भी कमेंट करी है और ये भी इसके खिलाफ कह रहे थे कुछ, मगर मेन जो मैं आपका ध्यान लेना चाहता हूँ वो है अंडर रिपोर्टिंग पर। ये आपके सामने कुछ डेटा है। इन 2016 60,000 से भी ज़्यादा चाइल्ड रेप केसेस सामने आए कोर्ट के, और इनको आगे चलाया गया प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंडर्स पॉक्सको एक्ट के अंडर। और ये जो सारे केसेस थे, इसमें से सिर्फ 3% केसेस कन्विक्शन के साथ ख़त्म हुए, मतलब कि कन्विक्ट किया गया जो भी यहाँ पर एक्यूज था। मतलब 94% से भी ज़्यादा लोग यहाँ पर कन्विक्ट नहीं हो पाए। तो ऐसे प्रावधान बनाने का पॉइंट क्या है जब इतनी बड़ी संख्या में कन्विक्शन होती ही नहीं है। फिर उसके अलावा एक और बात यहाँ पर यह भी है कि जो टोटल केसेस आए हैं रेप के विमेन एंड चिल्ड्रन के पिछले एक साल में, उसमें से 94% से भी ज़्यादा जो केसेस थे, वहाँ पर जो ऑफेंडर था, मतलब कि जिसने रेप किया है, वो या तो एक क्लोज फैमिली मेम्बर था, पड़ोसी था, या फिर परिवार का जानकार था। बेसिकली ये जो रेप होते हैं, ऐसे नहीं होता कि कोई घर के अंदर आ जाता है या फिर लड़की कहीं बाहर जा रही है वहाँ पे रेप हो गया। वो जो केसेस हैं अभी भी काफ़ी कम है। ज़्यादातर केसेस जो रेप के हैं वो बहुत ही जो नियर एंड डियर लोग होते हैं वो ही कई बार कर देते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार अपने आप ऐसे केसेस को दबाया भी जाता है, क्योंकि ये डर होता है कि इससे फैमिली मेम्बर ही है घूम फिर के, या फिर एक हमारा पड़ोसी है, जानते हैं उसको। तो इस सब की वजह से काफ़ी बार अंडर रिपोर्टिंग भी देखने को मिलती है। तो सरकार ने यहाँ पे डेथ सेंटेंस का मेंशन करके एक इजी रास्ता चुना है। उन्होंने पॉक्सको की जो इम्प्लीमेंटेशन है उस पर फोकस नहीं किया कि यहाँ पर चाहे कोई भी हो, चाहे वो फैमिली का मेंबर हो या पड़ोसी हो, यहाँ पर जो फैमिली है या फिर जो भी विक्टिम है उसको इतनी पावर देनी चाहिए कि वो खुल के सामने आए और जो भी उसके साथ हुआ है वो कोर्ट के सामने कह सके। क्योंकि क्या है कि देखो, फैमिली में आपस में समझौता तो हो जाता है कि ठीक है हम इसको रिपोर्ट नहीं करेंगे या फिर केस को दबा दिया जाता है, मगर जो विक्टिम है उसके माइंड में एक स्कार पड़ जाता है। वो मेंटली काफ़ी बार वो विक्टिम पे जो असर है वो सारी उम्र रहता है अनटिल उसको जस्टिस नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमको ये फोकस करना होगा कि जो पॉक्सको की इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो। अब एक तो चलो हमने ये डिस्कस कर लिया कि रेप की अंडर रिपोर्टिंग हो सकती है, सिंस यहाँ पे अब डेथ सेंटेंस का भी इशू आ गया है। तो सिंस ज़्यादातर जो रेप के केसेस हमने देखे हैं वो फैमिली मेम्बर्स या पड़ोसी के आसपास ही होते हैं, तो चांसेस अब कम माने जा रहे हैं कि इसकी रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि उस आदमी को डेथ सेंटेंस हो सकता है। तो अब यहाँ पर ऑफ कोर्स इसके आगे एक और सवाल भी आता है कि हम लोग डेथ पेनल्टी को इतना स्वीकार क्यों कर रहे हैं, हम उसको एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया में जो लिबरलाइज्ड वर्ल्ड है, जहाँ पे डेमोक्रेसी फंक्शन करती है, वहाँ पर डेथ पेनल्टी के खिलाफ बात उठाई जा रही है। आपके सामने ये मैं एक कोट प्रेजेंट कर रहा हूँ। यूएन चीफ की, यूनाइटेड नेशंस के चीफ हैं एंटोनियो गुतारेस, इन्होंने कहा था कि डेथ पेनल्टी की कोई भी जगह नहीं है 21वीं शताब्दी में, और यूएन बहुत ही लंबे समय से डेथ पेनल्टी के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है। और इतना ही नहीं है, यूएन में एक रेजोल्यूशन भी पास हो चुका है डेथ सेंटेंस के अगेंस्ट। ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था यूरोपियन यूनियन ने, इटली ने प्राइमरीली, और इसको कहते हैं यूएन मोरेटोरियम ऑन डेथ पेनल्टी। और यहाँ पर 104 देश जो थे, इन्होंने इसका समर्थन में वोट किया कि डेथ पेनल्टी दुनिया भर में इरेडिकेट करनी चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। और 54 कंट्रीज़ ने इसके अगेंस्ट वोट किया, मतलब कि वो डेथ पेनल्टी के फेवर में थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये आप देश दे सकते हैं, जो हरे देश हैं इन्होंने फेवर में वोट किया, मतलब कि रशिया मानता है कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया मानता है नहीं होनी चाहिए, कनाडा मानता है नहीं होनी चाहिए, नेपाल, यहाँ पे आप देखोगे इंडिया चाइना के बीच में हरा जो एक पार्ट है, नेपाल मानता है कि डेथ पेनल्टी नहीं होनी चाहिए, श्रीलंका मानता है नहीं होनी चाहिए। और जो कंट्रीज़ इसकी अगेंस्ट थी वो थी इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए। इंटरेस्टिंगली इनफ, जो एक लिबरल दुनिया की और ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन कंट्री है आज के टाइम में, वो कंट्री अगेंस्ट थी इस रेजोल्यूशन के। और यूएसए आज भी मानता है कि कुछ केसेस में डेथ पेनल्टी देनी ही चाहिए। तो ये डिबेट काफ़ी लंबे समय से दुनिया भर में चल रहा है, और हमको यहाँ पर सोचना होगा कि डेथ पेनल्टी सही है या गलत है। अब यहाँ पे मैं यूएन के जो तर्क हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, बाकी आपके व्यूज़ क्या होंगे वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप खुद अपने व्यूज़ बना सकते हैं।
तो यूएन देखो ये मानता है, पहली बात तो आपको ये समझना होगा कि डेथ सेंटेंस इरिवर्सिबल है। ठीक है, आपने किसी को मौत की सज़ा सुना दी, उसको आपने फांसी पे लटका दिया, तो वो ख़त्म। अब उसके बाद वो इरिवर्सिबल है। और हमको ये भी बात माननी होगी कि दुनिया का कोई भी जस्टिस सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, तो चांसेस हैं कि कभी ना कभी एक इनोसेंट आदमी को भी यहाँ पर फांसी की सज़ा, डेथ की उसको सज़ा हो सकती है। तो ये कितना अपने आप में एक अनफेयर होगा कि एक इनोसेंट आदमी को फांसी हो गई और वो अब आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते उसको, आप ठीक भी नहीं कर सकते, क्योंकि फांसी एक बार दे दी, वो आदमी मर गया, उसको आप वापस ला के ये नहीं कह सकते कि सॉरी आपको गलत फांसी दे दी थी। मगर आप किसी को लाइफ टाइम जेल कर देते हो तो ऑफकोर्स अगर वो आदमी इनोसेंट था, कहीं से कुछ सबूत मिलता है तो वो आदमी छूट भी सकता है, तो वो एक ऑप्शन रहती है। उसके अलावा यूएन के जो मेंबर्स हैं जो ये मानते हैं कि डेथ सेंटेंस नहीं होना चाहिए, वो ये भी मानते हैं कि जब आप डेथ सेंटेंस देते हो उससे बेसिकली सोसाइटी को कुछ मिलता नहीं है, बस एक सेंस ऑफ वेंजेंस मिलती है। वेंजेंस का मतलब होता है बदला, कि इन लोगों ने गलत किया था, हमने इनसे बदला ले लिया, मार दिया इनको हमने। मगर हमारा फोकस क्या होना चाहिए? हमारा फोकस होना चाहिए कि सोसाइटी में अच्छे लोग आएँ। हमको बेसिकली जेल को एक सज़ा के रूप में नहीं, उनको ठीक करने के एक इंस्टीट्यूशन के रूप में देखना चाहिए, और इसी से इन द लॉन्ग रन हम एक ज़्यादा अच्छी सोसाइटी बना पाएंगे। तो ये कुछ तर्क हैं यूएन के, और इसी वजह से वो डेथ सेंटेंस के खिलाफ हैं। खैर, जो भी सरकार का निर्णय था और उसके खिलाफ जो आर्ग्यूमेंट्स थी वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर चुका हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका व्यू क्या है। आप यहाँ पे डेथ सेंटेंस के फेवर में हैं, उसके आप अगेंस्ट हैं, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। चांसेस है कि आपको यूपीएससी मेंस में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन भी देखना पड़े, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। और ओवरऑल आपको अगर लगता है कि सरकार का डिसीजन ठीक है, अगर हम पॉक्सो एक्ट को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो ज़रा अच्छा हो सकता है, तो उसके बारे में भी आप लिखना चाहें, आप अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।